अध्याय 12 अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूं। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वो कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वो किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वो गले में डाले रहता। इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वो जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहां जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वालों को सावधान करके रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वो जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध का चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है। कृपया उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वो आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध कुछ थकान अनुभव कर रहे थे, पर वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की रास्ते बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़े। ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही ये मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर
बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नजर डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाला हमेशा भय से कांपते थे। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। ये कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वो विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है, तो उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वो डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का आदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। लेखक भगवत शरण उपाध्याय।